चलो इधर ध्यान दो। ओए, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का ये क्लास यहाँ से इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पज से, ठीक है। ये क्लास हम लेंगे तो ऐसा न्यूमेरिकल चालू हो जाएगा। इसके पहले तक हम जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान देना। हाँ, इसके पहले था साइन कन्वेंशन, ठीक है। यहाँ से जो न्यूमेरिकल है ना, वो न्यूमेरिकल जब मैथमेटिकली सॉल्व होगा कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल जिसको बोलते हैं ना भीम का घटाव जोड़ करना है वही होना है, कुछ अलग है नहीं। एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये दोनों इस पे अप्लाई करेंगे, बट यूज करना है तो किसका, साइन कन्वेंशन। अगर ये चीज ध्यान में रहे तो गड़बड़ नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हमारे पास ये मिरर होगा कनकेव वाला, तो दिस इज आवर कन्वेंशनल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल, इधर इधर और इधर। अगर हम इसके साथ मेजर कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस भी पॉजिटिव कहलाएगा, अगर इसके उल्टा जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है। और यहीं पर यही मिरर, ये कौन सा मिरर है, ये भी कनकेव ही है, इससे नहीं। अगर हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ये होगा और अगर हम पोल से इधर नाप पा रहे हैं तो पॉजिटिव जाएंगे और पोल से इधर नाप पा रहे हैं तो नेगेटिव जाएंगे, ठीक है। फॉर कन्वेक्स मिरर, ये है हमारा कन्वेक्स मिरर एंड ये होगा हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन हम लोग अपना लेंगे, ये अपना, ये तो कन्वेंशनल डायरेक्शन लिए ना। अब पोल से दूरी को नापेंगे, तो पोल से अगर हम इसके अपोजिट नापे तो नेगेटिव जाएंगे और पोल से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव जाएंगे। और कन्वेक्स तुम्हारा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो अगेन पोल, ये हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन पहले लेंगे और कन्वेंशनल डायरेक्शन के तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव और कन्वेंशनल डायरेक्शन उल्टा जाएंगे तो नेगेटिव। ये छोटा सा साइन कन्वेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात, ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला हाइट डायरेक्ट के साथ जाएगा एंड पॉजिटिव कहलाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला हाइट जो चाहे जो रहे, जैसे ऑब्जेक्ट को कभी नीचे रखेंगे नहीं, वो हमेशा ऊपर ही रख पाएंगे। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो ऑलवेज क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही नहीं रखेंगे, ये कभी नेगेटिव होगा नहीं क्योंकि हमेशा ऊपर रख रहे हैं। और ऊपर रखने वाली चीजों क्या बोलते हैं, इरेक्ट। और इरेक्ट कौन इमेज को बोलते हैं, वर्चुअल इमेज और ऑलवेज इरेक्ट लिखवाए थे। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट रहेगा, ठीक है। और अगर लाइन के नीचे बन जाए तो उसको बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज आर रियल इमेज। और इसको लेंगे निगेटिव से, इसको कैसे से, नेगेटिव से। ये सिंपल सा बात है, वर्चुअल इन इरेक्ट लाइन के ऊपर एंड इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड लाइन के नीचे, ठीक है। तो ये इतना सारा साइन कन्वेंशन, ठीक है। एंड रे डायग्राम, पूरा रे डायग्राम, 8 रे डायग्राम माइंड में अब होना चाहिए। अभी तक तुम लोग को बनाने को खाली दिए थे, अब 8 रे डायग्राम अच्छे से माइंड में होने चाहिए, तभी हमारे सब क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। तो आज हम साइन कन्वेंशन के बाद बढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला सिंपल से होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये मिरर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही 3 अननोन क्वांटिटी है। कौन सा, इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। 3 अननोन क्वांटिटी में से 2 को गिवन करेगा, 1 फाइंड करना रहेगा। ये तो सिंपल सा चीज है, यूजिंग साइन कन्वेंशन, ये खाली ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला याद रख लेना अच्छे से। और मिरर फॉर्मूला पढ़ने के बाद हम लोग को आएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, क्या समझते हो मैग्निफिकेशन मतलब, मैग्निफिकेशन मतलब होता है जूम करना, वो हिंदी मीनिंग होता है। मैग्निफिकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इट मींस हाउ मच टाइम्स एन इमेज इज लार्जर एंड स्मॉलर। कोई इमेज किसी ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा भी हो, कितना गुना छोटा भी, यही है मैग्निफिकेशन। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से इमेज ही ना बना, एक इमेज ऐसा ही बन सकता है, ये भी हमारा क्या है, इमेज है। तो इस ऑब्जेक्ट से इमेज कितना गुना छोटा है या फिर इस ऑब्जेक्ट से इमेज कितना गुना बड़ा है। मान लो अगर ये 2 गुना बड़ा है तो, अगर ये 1/2 गुना छोटा है तो, यही है क्या हमारा मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन को डिनोट करेंगे क्या चीज से, एम से। एम बराबर सिंपल सा फॉर्मूला होगा HI/HO। HI मान लो 5 सेंटीमीटर का और HO मान लो 6 सेंटीमीटर का, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, नो यूनिट। वो तो ठीक है, 5 नो यूनिट, मतलब मैग्निफिकेशन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर इसका यूनिट पूछेगा तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रेशियो है, रेशियो का यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट नहीं होता। एक फॉर्मूला ये है, मैग्निफिकेशन को जब भी बताना हो इससे बताना,
फॉर्मूला है दोनों, एम बराबर माइनस बी बाई यू, ये फॉर्मूला है, और एम बाई एच ओ भी फॉर्मूला है, बट बताना है किससे, एच आई बाई एच ओ से, ठीक है, वो बता रहे हैं। अगर पूछेगा मैग्निफिकेशन फॉर कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन, तो कन्वेक्स मिरर का दोनों रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन दिमाग में ले आओ। तो एम बराबर होगा एच आई बाई एच ओ का यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन फॉर द कन्वेक्स मिरर बताना है। एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज दोनों केस में कहाँ बना था, वर्चुअल एंड इरेक्ट था, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए इमेज डिस्टेंस इमेज हाइट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेट आंसर इज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर द कन्वेक्स मिरर इन बोथ केसेस। एंड कनकेव मिरर का क्या होगा, 5 को निगेटिव, क्योंकि रियल इन्वर्टेड था, तो रियल इन्वर्टेड में यही निगेटिव कर जाएगा, और एक हो जाएगा पॉजिटिव लास्ट वाला वर्चुअल इरेक्ट के कारण। आज जो बात बोल रहे हैं ना, इसको अच्छे से सुन के घर पे जाने के बाद इसको सुनना जो बोल रहे हैं, और सामने रेड डायग्राम खोल के रखना, आठों रेड डायग्राम से मैच करो, बहुत आसानी से बनेगा। साइन कन्वेंशन रेड डायग्राम विथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अगर एक बार बना लोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। क्लियर, एनसीईआरटी बुक दो, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा देते हैं एंड बाकी तुम लोग करोगे। अभी इसका पहला इंटेक्स पे आते हैं, पहले इंटेक्स तो क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, खाली न्यूमेरिकल एक बार अगर पकड़ लिए तो बहुत अच्छे से बनते चल जाएगा। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस डिफाइन हो जाएगा, तो डायरेक्ट डिफाइन दे हुए रखे हैं, और बता देना रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया, 20, तो फोकल लेंथ देखो यहाँ पे ये है तुम्हारा फोकल लेंथ और ये सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये दूरी दिया है, आर बराबर कितना 20, तुमसे पूछा एक, तो पता है इसका आधा होता है, तो कितना 10 सेंटीमीटर, ये डायरेक्ट आंसर था। नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड इलार्ज, इरेक्ट एंड इलार्ज इमेज कौन देगा, इरेक्ट भी इलार्ज भी, देखो इरेक्ट एंड इलार्ज देता है कनकेव का 6 केस, मतलब कनकेव मिरर आंसर होगा, और कन्वेक्स मिरर क्या करता था, इरेक्ट एंड स्मॉल, और प्लेन मिरर क्या करता है, इरेक्ट एंड सेम, इरेक्ट एंड सेम फॉर द प्लेन मिरर, इरेक्ट एंड स्मॉल convex mirror and erect and enlarged concave mirror, क्या जाएगा। Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in the vehicles? rear view mirror में convex mirror को ही क्यों प्रीफर करते हैं, इसका एक शॉर्ट वर्ड दिया है ना, wider range of view, because convex mirror give a wider range of view, convex mirror हमको wider range of view देता है, जिसकी वजह से it is preferred as the side view mirror in the vehicles, इसको कन्वेक्स मिरर को। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आओ। फाइंड द फोकल लेंथ, क्या पूछा है, फोकल लेंथ पूछा है, अगेन रेडियस दिया है 32, रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है, तो फोकल लेंथ 16, जस्ट आधा, अगर फोकल लेंथ 16 रहता तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 पे जाते। एक तुम्हारा पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड इन लार्ज इमेज, रियल इमेज, कैसा इमेज, रियल इमेज, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो कम से कम 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ दिख रहा है, वो क्या है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस, एक ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया गया कितना दूर, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, तो थोड़ा सा डायग्राम का भी हेल्प ले लेंगे। यही हमारा क्या, कनकेव मिरर, इसी के सामने रखा गया है यू को, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 10, तो बताओ ये हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन होगा, ये हमारा पोल होगा, और यहाँ पर रखे होंगे ऑब्जेक्ट कितना दूर पे, 10 सेंटीमीटर, तो नापेंगे किधर से, इधर से इधर, तो यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, यू नेगेटिव, वैसे भी यू इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर एनी मिरर, है ना, तो यू बराबर हो गया -10। अब पहला लाइन को थोड़ा सा पकड़ना होगा, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज, मैग्नीफाइड रियल इमेज, इमेज जो है ना, इमेज एच आई जो है वो 3 टाइम्स है, इसके इमेज किसका होगा 3 टाइम, अभी बताया था ना डायग्राम से, ऑब्जेक्ट का ही इमेज बनेगा, चाहे छोटा चाहे तो बड़ा, तो 3 गुना एचओ का हो गया, यहाँ तक बात खत्म। फिर में यहाँ साइन कन्वेंशन लगाएंगे अब, तो ये इमेज हो कैसा इमेज बोल रहा है, रियल इमेज, और रियल इमेज कैसा इमेज होते हैं, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज किधर बनता है, प्रिफर एक्सिस के नीचे, सो एच आई इज निगेटिव है, एच आई निगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि वो रियल था,
इसका यूज करना चाहो तो इसके लिए, और नहीं तो अपना माइंड में ही कर सकते हो, ठीक है ना। बट रियल का सीधा सेंस होता है कि इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड इमेज इज इमेज हाइट, डिस्टेंस तो नापना पड़ेगा। तो ये हमारा कुछ गिवन हो गया। तुमसे पूछता है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, भी बराबर वाट पूछा है। तो अगर हम पहला फॉर्मूला पे आए, यू है हमारे पास, एफ निकालना है, सॉरी भी निकालना है, एफ नहीं दिया तो ये अप्लाई नहीं कर पा रहे, दो अननोन क्वांटिटी हो जा रहा है ना। और यहाँ पे आएंगे एम बराबर एच आई बाई एच ओ, नहीं एम बराबर एच आई बाई एच ओ पे आ जाओ, एम बराबर एच आई बाई एच ओ पर, तो एम निकालना होगा अभी, एच आई जो कि दिया हुआ कितना -3 एच ओ बटा कितना एच ओ, और ये यू का यूज करना था। एक और एम का फॉर्मूला क्या होता है -v/u, तो इस एम को रिप्लेस कर लेते हैं कितना से -v/u से, बराबर कितना होगा -3ho/h होगा। इस एम को खाली रिप्लेस किया, दो फॉर्मूला एम का लिख सकते हैं। तो -v/u कितना है -10, ho से ho कैंसिल हो गया, कितना बचा -3, -v बराबर हो जाएगा +30 एंड v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। एक तो इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से, तो इमेज बड़ा ऑब्जेक्ट से कौन सा केस, कनकेव का कौन सा केस, छठा केस में सीधा होता है, रियल इमेज भी है, ये भी ध्यान देना। कनकेव मिरर में पहले बना था छोटा, फिर बना था छोटा, फिर बना था बराबर, सब याद रखो। सेंटर ऑफ कर्वेचर का बना था बराबर, और चौथा और पांचवा केस में बना था बड़ा, और छठा केस में तो बड़ा विथ इरेक्ट, बड़ा विथ रियल कितना केस में, चौथा ही पांचवा, ये चौथा ही पांचवा केस है। भी निगेटिव क्यों आया, क्योंकि इमेज भी इधर ही बना होगा। हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ये था कनकेव मिरर के लिए। कन्वेंशनल डायरेक्शन की जरूरत है साइन कन्वेंशन यूज करने, जैसे ये कैसे आया, माइनस क्यों लिए, तो इससे पकड़ लिए, ठीक है। एक एग्जांपल क्वेश्चन बता देते हैं और बाकी तुम लोगों को करना। जैसे इसमें दो एग्जांपल आ रहा है, दो इंटेक्स आ गया, तो यहाँ तक एग्जांपल इंटेक्स बना लेना, और कल एसी वर्मा लेके आना, एसी वर्मा से कल आगे बनाएंगे, ठीक है। एक है कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू मिरर एंड ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया आर, दिया कितना 3 सेंटीमीटर आर, तो फोकल लेंथ कितना हो सकता है इसका 1.5 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन यूज करना होगा। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, कन्वेक्स मिरर है ये हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन एंड पोल टू फोकस इधर नाप रहे हैं, तो क्या हो रहा है पॉजिटिव, यहाँ लिख दे प्लस, हाँ लिखना जरूरी, साइन कन्वेंशन लिखना, लिख दिया करो गड़बड़ाओगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया फोकल लेंथ। इफ अ बस लोकेटेड, बस मिरर के सामने आ गया, मतलब बस ऑब्जेक्ट बन गया, तो यू क्या हो गया, ये हो गया हमारा बस, बस का डिस्टेंस कितना 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो कितना लिखेंगे 5 मीटर दिया है, वो सेंटीमीटर था, मीटर ही था सर, यूनिट से में तो दिक्कत नहीं करेगा ना। अब अगेन यू इज ऑलवेज निगेटिव, तो माइनस में हमारे पास एफ है, यू है। पूछता है फाइंड द पोजीशन, पहले तो पोजीशन बताइए, तो भी बराबर वाट बताना तुमको, और नेचर बराबर भी बताना क्या होगा, नेचर भी बताना, साइज भी बताना, साइज मतलब एच आई। तो क्या क्या पूछा, फाइंड लोकेशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, लोकेशन, नेचर, साइज, साइज मतलब हाइट, तीनों बताना है। तो पहले भी ले लो, भी निकाल लो, भी क्या चीज से निकाल सकते हैं, यू और एफ मेरा फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, तो भी निकल जाएगा। तो भी देखो कितना लाया आंसर में, ये तो नॉर्मल सॉल्यूशन करने आएगा ना, पुट करके दिखा देते हैं खाली, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u लिख दे, इस पे भेज लिए, 1/v बराबर 1/f, f है हमारे पास 1.5 माइनस ऑफ -1/-5, ठीक है। ये माइनस ऊपर चला गया तो इसको प्लस बना देगा कंप्लीट, ये बन जाएगा 5। तो सिर्फ तुमको भी कैलकुलेट कर लेना है ऐसे, और भी आ जा रहा है 1.15 मीटर प्लस में आ रहा है। क्यों प्लस में आया, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर की इमेज इधर फॉर्म होता है, और कन्वेंशनल डायरेक्शन भी हमारा दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव, है ना। तो ये हो गया नेचर, तो नेचर बता दो, कन्वेक्स मिरर का तो चेंज होना नहीं है। नेचर क्या होता है इमेज का, ऑलवेज वर्चुअल इनडायरेक्ट, रियल नहीं होता, कन्वेक्स मिरर ही बोल रहा है, तो वर्चुअल इनडायरेक्ट आग बन कर बोल सकते हैं,
कनकेव बोलता तो सोचना पड़ता कि रियल इन्वर्टेड होता कि नहीं, क्योंकि दोनों होता है। और कन्वेक्स में ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअली इनडायरेक्ट ऑलवेज। और पोजीशन बता दिए 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इतने दूर पर। और नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। एच आई बताना है, एच आई। एच आई कैसे बताएंगे, एक्चुअली हाइट कैलकुलेट करना, तो इसका यूज करेंगे। पहले इसका यूज कर लेंगे, एम बराबर माइनस भी बाई यू से माइनस भी आ जाएगा कितना, माइनस ऑफ 1.15, और यू कितना है माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस चल गया तो हो जाएगा 0.23। मैग्निफिकेशन हो रहा है, सही है। 0.23 प्लस में आ रहा है क्या, हाँ यू यू -5, और माइनस माइनस कट गया दोनों, माइनस भी बाई यू, तो माइनस भी तो माइनस ऑफ 1.15, और यू कितना है -5, तो -5 तो माइनस माइनस कट गया कितना आ गया 0.23। मैग्निफिकेशन आ गया 0.23। तो इसमें आ जाओ, यह है एम बराबर एच आई बाई एच ओ, मैग्निफिकेशन रख दो 0.23, एच ओ नहीं दिया है ना, तो एच आई बराबर लिखेंगे कंप्लीट आंसर 0.23 इंटू एच ओ, ये दिखाएगा ना। इट मीन्स इमेज इज 0.23 टाइम्स देन ऑब्जेक्ट। बस ऑब्जेक्ट हाइट कितना मालूम नहीं, अगर रहता तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेते, ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर में ही आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे भी मैग्निफिकेशन मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर में आता है, तो डायरेक्ट यही आंसर बोलेंगे, समझ रहे हो। एच आई इज 0.23 मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर। सही है, उतार लो। एक क्वेश्चन और है ना उसमें नीचे में एग्जाम्पल का, उसको कर लो सर, बस।